क्या आप विश्वास करेंगे कि आप आत्मा के रूप में अपने शरीर से बाहर आ सकते हैं, ब्रह्मांड में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं और बिना मरे अपने शरीर में लौट सकते हैं? हम देख लेंगे। एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो सूक्ष्म प्रक्षेपण हमारे शरीर को हमारी आत्मा से अलग करना है। रात को सोते समय देखे गए ये सपने भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन का ही हिस्सा होते हैं। यदि हम धार्मिक पुस्तकों आदि का अध्ययन करें तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन प्रागैतिहासिक काल से ही किया जाता रहा है। हम में से अधिकांश लोग यह मानते हैं कि हम सभी के शरीर में आत्माएं होती हैं। जब यह आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर मृत शरीर बन जाता है। लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन के माध्यम से आत्मा को शरीर से अलग करना और बिना मरे उसे शरीर में वापस लाना संभव है। इसके माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें देख और कर सकते हैं जो हमारा भौतिक शरीर नहीं कर सकता। यह ब्रह्मांड में कहीं भी यात्रा कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? क्या आप जानते हैं आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं? हाँ, आप भी अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कैसे। मैं राहुल हूँ। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन निरंतर अभ्यास से कोई भी कर सकता है। पहली चीज जो मुझे चाहिए वह है आत्मविश्वास कि मैं यह कर सकता हूँ। ऐसा करने की सैकड़ों तकनीकें हैं। चूंकि हम सभी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इसलिए यह तकनीक भी हमारे शरीर के प्रकार आदि के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन 4 तकनीकें हैं जो परीक्षण किए गए 75% लोगों के लिए काम करती हैं। इन 4 को करने पर ही शरीर को आत्मा से अलग करना संभव है। मैं आपको इन 4 तकनीकों से परिचित कराऊंगा। मनरो टेक्निक, आरोप टेक्निक, हॉमॉक टेक्निक, स्ट्रेच आउट टेक्निक। यदि आप इन 4 तकनीकों को करते हैं तो ही आप महसूस करेंगे कि आत्मा आपके शरीर से निकल रही है। इसमें सबसे पहले आपके शरीर को हिप्नोटिक स्टेज में लाना शामिल है, यानी पूरे शरीर को आराम दें। उदाहरण के लिए आप थोड़ी सी मांसपेशियों से भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को भी आराम दें। हमें धीरे धीरे शरीर को उस स्थिति में लाना होगा जहां यह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में न हो। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस स्थान पर ऐसा किया जाए वह स्थान प्रकाश या अन्य ध्वनियों से दूर होना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा समय आधी रात या सुबह का है। ऐसी जगह पर बिल्कुल आराम से लेट जाएं। यह जानने का एक तरीका है कि आपका शरीर सम्मोहन अवस्था में पहुंच गया है या नहीं। जब यह अवस्था आ जाती है तो शरीर में खिंचाव महसूस होगा, यानी जब आपका पैर रक्त प्रवाह की कमी के कारण बहुत देर तक कहीं झुका रहता है तो क्या आपको दाने नहीं निकलते? दूसरी शर्त है एक गिलास पानी में थोड़ा सा पेंट डालना। आप इसे अपनी आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। तीसरा वह है जो बहुमत कहता है, एक अंधेरी गुफा। आप इसके माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। दूर से एक रोशनी देखी जा सकती है। जब आप सम्मोहन की अवस्था में पहुंचते हैं तो ये 3 चीज़ें आपको अनुभव होती हैं। यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आप दूसरी तकनीक, रस्सी तकनीक की ओर बढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके बिस्तर के ऊपर एक रस्सी लटकी हुई है। फिर अपने शरीर का उपयोग किए बिना इसे पकड़ने का प्रयास करें। इस तरह आप रस्सी तकनीक से अपने शरीर को ऊपर उठा पाएंगे। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी आत्मा ने आपके शरीर को पूरी तरह से छोड़ दिया है तो तीसरी तकनीक है होमॉक तकनीक। एक ही लय में लगातार गहरी सांस लें, जैसे योग वगैरह में। इसके बाद आप निश्चित ही आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि हम वास्तविक दुनिया से अलग हो जाएंगे। अब अंतिम चरण है स्ट्रेच आउट तकनीक। आप इसके बारे में जो चाहें सोच सकते हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं। अब अगला कदम यह है कि शरीर से अलग हुई आत्मा को वापस कैसे लाया जाए। ये बहुत ही सरल है। आध्यात्मिक शरीर की आंखें धीरे धीरे बंद करें, फिर अपनी उंगलियों को धीरे धीरे हिलाने की कोशिश करें। इसके माध्यम से बिछड़ी हुई आत्मा शरीर में वापस आ जाती है और हमारा शरीर अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। अब देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। जिन लोगों को डॉक्टरों ने ऐसा मान लिया था कि वे कभी जीवन में वापस नहीं आएंगे, वे कुछ चिकित्सीय चमत्कारों के माध्यम से वापस आ रहे हैं। जब शोधकर्ताओं और डॉक्टरों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना भौतिक शरीर देख सकता था और मैं वह सब कुछ देख सकता था जो उस कमरे में हो रहा था। यदि एस्ट्रल प्रोजेक्शन काल्पनिक है तो हर कोई एक ही बात कैसे कह रहा है? इसीलिए शोधकर्ताओं ने इसके बारे में और अधिक अध्ययन करने का निर्णय लिया। ऐसे में जिन लोगों के जीवन में वापस आने की संभावना बहुत कम होती थी, वे अपने बिस्तरों के ऊपर छोटे छोटे पंडाल बांधते थे और विशेष प्रकार की तस्वीरें रखते थे। उसके बाद
जो लोग बाद में जीवित हो गए उनसे इस बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा कि वे अपने शरीर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अन्य लोगों को भी देख सकते हैं जो कमरे में थे। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने इन तस्वीरों और अन्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई वस्तु कभी नहीं देखी है और इसलिए एक लंबे अध्ययन के बाद विज्ञान ने इसे खोज लिया। हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि नामक एक भाग होता है। यह केवल एक छोटे मटर के आकार का होता है। पीनियल ग्रंथि में यह कल्पना करते हुए कि वह मर गया है, डाइमेथिलट्रिप्टामाइन यह नामक हार्मोन उत्पन्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप हम स्वयं को देखते हैं। संक्षेप में, यह एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसी स्थिति है जिसे मस्तिष्क हमें महसूस कराता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साझा करें और दूसरों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।